संसार आपका प्रेम नहीं चाहता है, संसार आपका मन नहीं चाहता है। ध्यान देना, संसार आपका व्यवहार चाहता है। बहुत ध्यान से सुनिए, प्रसंग बहुत गंभीर हो गया था ना, इसे थोड़ा सा हल्कापन करने के लिए आपको ऐसा मैंने बोल दिया था जी, जो अभी तक हम बोल रहे थे कि मैंने दिल तुमको दिया ओ कन्हैया प्यारे। हाँ, हमें कोई चुटकुल्ला तो आता नहीं है जी, और आएगा तो हम श्री राधे, आएगा तो हम बताएंगे भी नहीं श्री राधे। तो हम तो ऐसे ही करते हैं जी, अब ऐसी कथावाचक, नहीं तो आजकल चुटकुल्ले और ये इधर उधर की बातें, पता नहीं कितनी बातें व्यासपीठ से हैं, ये उपाय वो उपाय, ये करो वो करो। अरे जो व्यासपीठ, जो ग्रंथ हमारे भागवत भगवान जी साक्षात बोल रहे हैं प्यारे, वो क्यों नहीं करते हो आप? बोलो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, क्यों नहीं करते हो? सब तज और भगवान श्री कृष्ण को भज, ये तो करते नहीं हो। कितना भी चले जाओ, मंदिर जाओ, शिवालय जाओ, कुछ भी कर लो, यदि आप भगवान की शरण में नहीं जाओगे तो आपका सारा कर्म व्यर्थ है प्यारे। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानो, ज्ञान यहां पर उपलक्षण है, ध्यान देना। ज्ञान का मतलब रुपया, पैसा, धन, यश, कीर्ति, सब कुछ जो अपने से इतर का बोध कराए, उपलक्षण। ये नहीं केवल ज्ञानी व्यक्ति के लिए कहा गया है कि बिना प्रेम के ज्ञान शोभा नहीं देता है। ये शरीर की शोभा किससे है? प्रेम से है, भगवान के प्रेम से है। संसार आपका व्यवहार चाहता है प्यारे, ध्यान देना, और भगवान आपका मन चाहते हैं, आपका प्रेम चाहते हैं। भगवान तो स्वयं कहते हैं क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। एक बात बोलूं, जब मैं यहां से बीच बीच में गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई बोलता हूं ना, तो ये क्या है? ये तुलसी दल है प्यारे, तुलसीदास जी का ये तुलसी दल है। भागवत जी में हम निवेदन करते हैं, तो आप लोग भी जब जब बीच में चौपाई, भजन, कीर्तन समझ में आवे आपको, तो आप भी गुनगुनाया करो, आप भी बोला करो, ऐसी मुंह पर टेप लगा के मत बैठा करो। हाँ, क्योंकि इस वाणी की शोभा भगवान के नाम सुमिरन से है, भगवान के कीर्तन से है। भगवान का प्रेम सबको करना चाहिए। कौन सी चौपाई बोल रहा था जी? मेरा माल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छीर निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल, सब गाओ प्यारे, हाँ से बोलो, भगवान की वाणी है ये। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न मोहि कपट छल छिद्र न ऐ संसार वालों, अपना मन भगवान को क्यों नहीं देते हो? बोलो, मन दे दिया आपने किसको? पत्नी को, पति को, पोते को, नाती को, व्यापार को। मत दो वहां पर। भगवान आपका मन चाहते हैं प्यारे, आप भगवान से व्यवहार करते हो प्यारे, कपट करते हो भगवान से।
महाराज जी आप कैसे बोल सकते हैं? बताऊं? आपकी सारी पोल पट्टी खोल के ही जाऊंगा यहां से। हाँ, जितना मन में छिपा रखे हो ना, और जितना लॉकर में छिपाए हो, वो तो हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, सब बाहर निकालते हैं। कर लो जमा 2,000 के नोट, कितना भी कर लो, एक चाबी घुमाएंगे, सारी काली कमाई बाहर। यहां व्यासपीठ भी प्यारे, ध्यान देना प्यारे, यह व्यासपीठ आपके मन के कालुष्य को, आपके मन में जो छल कपट छिद्र भरा पड़ा है, उसको निकालने का काम करता है प्यारे। ऐ संसार वालों, क्या छिपाए हो मन में? काला धन छिपाए हो? सुनो, भगवान से आप झूठ बोलते हो। आप सुबह आरती करते भी नहीं भगवान की? करते हो तो क्या बोलते हो भगवान से आरती करते समय? हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। स्वामी कष्ट मिटे तन का, तेरा तुझको अर्पण, तेरा प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ऐसी गाते हो ना? अरे मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? बिल्कुल पक्का। इसका मतलब मुझे याद है। वो गीत नहीं याद था तो लोग ताली बजाए कि महाराज जी को याद नहीं है, ताली बजाओ, धम धम धम। अब काहे को ताली बजा रहे हो जी? हैं? मैं समझ नहीं पा रहा, अभी ताली काहे को बज गई जी? महाराज आप जैसा करोगे वैसे हम भी करेंगे। मैं 3 घंटे इधर भी नहीं देखता, इधर भी नहीं देखता। आप क्या करते हो जी? बगल वाली को बिना देखे रह नहीं पाती हो, पड़ोसन है ना? है? सीधे बैठो, जैसे मैं करूं वैसे करो। फिर हमारे हाथ में सुमेर नहीं, आपके हाथ में क्या है जी? हमारे हाथ में माला है, आपके हाथ में क्या है? महाराज हमारे हाथ में मोबाइल है। तो चलो कोई बात नहीं, खूब आप ताली बजाओ, जो भी इच्छा है जो करो। मैंने जो कहा वो सही कहा ना? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसी गाते हो ना? बिल्कुल यही गाते हो, यही भगवान से बोलते हो ना? अरे हाँ जी कि ना जी? झूठ बोलते हो आप भगवान से, आप कपट बोलते हो, झूठ बोलते हो प्यारे। आप हंस रहे हो प्यारे, लेकिन ध्यान देना, भाव मत खो देना। सत्य क्या है? वाणी से क्या बोल रहे हो? तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। लेकिन आप भगवान से असत्य भाषण करते हो, झूठ बोलते हो। आपके मन में क्या है? सत्य क्या है? बता दो, और कहो तो बताऊं जी, और ना कहो तो ना बताऊं जी। बता दो। देखो कैसे बोले, हाँ बता दो महाराज। नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं। तन मन धन सब, ना 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 ना, तेरा नहीं है, मेरा क्या लागे तेरा। प्रभु जी क्या लागे तेरा। और मेरा मुझको समर्पण, जो मेरा है मुझको समर्पण, क्योंकि सब कुछ है मेरा। इसलिए ओम जय जगदीश हरे। है ना? यही बोलते हो ना? मन से यही है ना? झूठ बोलते हो प्यारे, भगवान से कपट करते हो। भगवान स्वयं कहते हैं, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान से
सत्य बोलो, भगवान को अपना मन दे दो प्यारे, प्रेम करो भगवान से और व्यवहार करो संसार से। हम लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं, संसार से हम प्रेम करते हैं, मन दे बैठते हैं और भगवान से व्यवहार करते हैं। नहीं नहीं, भोग लगाना है, चलो हाँ हम तो खा रहे हैं बढ़िया भोजन बना के और भगवान को मिश्री रख दिए, चलो तुम यही खाओ, यही भोग लगाओ ना। भगवान से प्रेम, ऐसा प्रेम करो प्यारे कि भगवान के बिना हमें नींद भी ना आवे। प्रसंग चल रहा था, पांडव लोग भगवान से प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं देखो तो सही। रात्रि की बेला में बिना भगवान के दर्शन की नींद भी नहीं आती है। जैसे ही भगवान चले गए पितामह के पास, पांडवों की नींद खुल गई। अरे आभास हुआ कि गोविंद लगता है अपने शयन कक्ष में नहीं है। खोज किया गया, मालूम चला कि कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध में जहां पर पितामह लेटे हुए हैं वहां पर गए हैं ठाकुर जी। तुरंत पहुंच गए पांडव लोग। पितामह ने कहा, अर्जुन प्रणाम पितामह, युधिष्ठिर प्रणाम पितामह, भीम नकुल सहदेव, जिनको तुम अपना सारथी मान रहे थे, जिनको तुम अपना मित्र मान रहे थे, वो आपके सारथी नहीं है, वो आपके मित्र नहीं है। ये कौन है मालूम है? ये साक्षात भगवान श्रीमन नारायण कृपा करके कृष्ण भगवान के रूप में अवतार लिए हैं। ये हमारे परमाराध्य भगवान नारायण हैं। इनको पहचानो, इनको प्रणाम करो, इनके चरणों में भक्ति करो, उपदेश दिया है पितामह ने। और समय बीता, पितामह भगवान को प्रणाम किए, पांडवों को उपदेश दिए हैं, बहुत सुंदर राजनीति का उपदेश दिए हैं। द्रौपदी जी को शिक्षा दिए हैं। द्रौपदी, जिनको तुम अपना सखा मानती हो ना, ये वास्तव में हम सभी जीव मात्र के सच्चे सखा हैं। ये इनके चरणों में प्रेम करना। और समय व्यतीत हुआ, प्रातःकाल हुआ, सूर्य उत्तरायण की ओर आगे बढ़ा और पितामह ने अपने शरीर से एक दिव्य ज्योति निकाला और भगवान के चरणों में पितामह की आत्मारूपी ज्योति समाहित हो गई प्यारे। इस तरह से पितामह जी का परम कल्याण हुआ, परम